राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज हम सभी जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में भगवान लड्डू गोपाल की पूजन कैसे करें, लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी है, पूजन किस प्रकार करनी है, भगवान का जन्मोत्सव किस प्रकार से मनाना है, यह संक्षिप्त रूप से आप अपने यहाँ मंदिर में, जो आपके घर में जो आप मंदिर होगा, पूजा रूम होगा, वहाँ पर या फिर आप वैसे भी किसी भी स्थान पर छोटी सी मंदिर बना करके किस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मना सकते हैं, किस प्रकार से आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं भगवान के लड्डू गोपाल जी का संक्षिप्त रूप से, कम साधन कम व्यवस्था में भी पूर्ण फल स्वरूप भगवान की आप पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, इस वीडियो में अंत तक वीडियो अवश्य देखें। पूरी वीडियो में आपको किन किन सामग्रियों से पूजा करनी है, कौन कौन सी सामग्रियां लगेगी, यह सारी व्यवस्था जो है आपको इसी वीडियो में मालूम चल जाएगा। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर आपको इसी छोटी सी मंदिर में जो है समस्त सामग्रियाँ, जो भी विशेष सामग्री हैं, वह आपको यहाँ पर उसी से पूजन इत्यादि करना है। और कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं यह आप देख सकते हैं। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की पूजन आराधना और भगवान की सेवा आप इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि जब आप दैनिक पूजन करते हो, अपने यहाँ आप दैनिक पूजन करते हो, तो उसमें आप जिस प्रकार से भगवान की सेवा करते हो, आप तो लड्डू गोपाल जी की आप स्नान आदि, भगवान लड्डू गोपाल जी की स्नान आदि कराते हो, आप फिर वस्त्र इत्यादि धारण कराते हो, वस्त्र इत्यादि के बाद गंध चंदन इत्यादि लगाते हो, आप कुछ भगवान को भोग भी लगाते हो। तो बस उसी प्रकार आपको पूजन करने हैं। प्रातः काल, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल, और सबसे पहले यह जान लें कि भगवान का जन्मोत्सव जो हुआ था वह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे, रात्रि व्यापिनी भगवान की जन्माष्टमी की पूजा होती है। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था, भगवान का प्राकोत्सव हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे। तो जन्म उत्सव हम लोग भगवान लड्डू गोपाल जी का, भगवान श्री कृष्ण का मनाते हैं। प्रिय सज्जनों, जन्मोत्सव के दिन प्रातः काल स्नान आदि करें, दैनिक पूजन करें जिस प्रकार आप दैनिक पूजन करते हो। इसके बाद आप दैनिक पूजन में ही विशेष प्रातः काल विशेष इस प्रकार से भी आप पूजन इत्यादि अपने यहाँ मंदिर में कर लें, पूजन कर लें। इसके बाद फिर रात्रि काल में जब 12 बजे काल में जब रात्रि 12 बजे आप भगवान का जन्मोत्सव मनाओगे, तो बहुत लोग बहुत से अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे एक तो भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजन इत्यादि तो करते हैं, उसके बाद एक खीरा जो है उसको, खीरा समेत जो है, जिस प्रकार से यह मानते हैं कि हम जो है भगवान का गर्भ से उत्पन्न करा रहे हैं भगवान को, तो वह खीरे से जो है उत्पन्न कराते हैं। तो वह भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, अगर लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान हैं, तो फिर वह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात्रि काल 12 बजे रात्रि को आप उसी प्रकार विशेष पूजन इत्यादि कर करके, जो मैं आपको पूरी वीडियो आप देखें, पूजन इत्यादि किस प्रकार करनी है और किस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मनाना है, जन्मोत्सव में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, और भगवान का जन्मोत्सव किस प्रकार से छोटी सी छोटी वस्तु से भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। आप अभी देखेंगे वीडियो में भगवान का जो है विशेष पूजन कर करके, इसके बाद अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो अवश्य करें। कहते हैं
काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, यानी कि काल रात्रि माने दीपावली की रात, महारात्रि माने महाशिवरात्रि की रात, और मोहरात्रि माने जन्माष्टमी की रात, और दारुण रात्रि यानी होलिका दहन की रात को जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तो आप पूजन इत्यादि कर करके रात्रि 12 बजे विशेष पूजन इत्यादि करके लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मना करके, अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका ही आपको पूजन करना है, जन्मोत्सव मनाना है, भगवान का विशेष पूजन करना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना हो सके आपको जप करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से भी आप इन महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। भजन वाद्य इत्यादि भी आप अपने यहाँ रख सकते हैं कार्यक्रम, और भजन वाद्य अगर आप रख सकते हैं तो अवश्य रखें। गीत इत्यादि अवश्य गायन करें, स्तोत्र पाठ करें, स्तोत्र अगर पाठ ना हो पाए तो श्रवण करें, स्तोत्रों का स्तोत्र स्तुति का श्रवण करें। इसके बाद प्रिय सज्जनों, अब जो है हम आपको विशेष पूजन इत्यादि आपको सब कुछ दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको पूजन करना है। सबसे पहले प्रिय सज्जनों, भगवान की चौकी लगानी है। देखिए यहाँ पर यह चौकी, यहाँ पर जो है चौकी लगानी है। चौकी लगा करके इसके बाद इस पर एक वस्त्र आप चढ़ा दें, वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र अर्पण करने के बाद अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हों तो आप लड्डू गोपाल जी, अगर सिंहासन हो तो सिंहासन पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दें। इसके बाद एक शंख आप जो है, एक शंख आप यहाँ रखें, एक घंटा रखें, घंटी शंख हो गया। अब जो है इस प्रकार से अगर आपके पास श्री कृष्ण जी की, यह जो है भगवान श्री कृष्ण की, अगर आपके यहाँ भगवान श्री कृष्ण की फोटो हो, प्रतिमा हो, तो आप प्रतिमा रख दें। और इस प्रकार से आपको सारे जो है विधि व्यवस्था करनी है। देखिए सबसे पहले जो है आपको भगवान को जो है उठा करके लड्डू गोपाल जी का स्नान आदि कराना है। सबसे पहले जो है भगवान का स्नान आदि आपको कराने हैं। कोई सा भी बर्तन हो, अगर आपके पास स्टील का बर्तन है तो आप स्टील के भी बर्तन में आप स्नान करा सकते हैं। आपके पास जो कोई सा भी बर्तन हो, एक बर्तन में लड्डू गोपाल जी को आपको स्नान कराना है। स्नान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि भगवान को जो है इस प्रकार से भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को आप आसन दें। इसके बाद आपको जो है भगवान का स्नान कराना है। प्रिय सज्जनों, सबसे पहले जो है आपको जो है जल से स्नान कराना है। देखिए प्रिय सज्जनों, ऐसा है कि अगर आप यह पूजन इत्यादि कर रहे हैं, स्नान किस प्रकार से करना है। देखिए यह पुरुष सूक्त से भगवान का स्नान किया जाता है, कराया जाता है। पुरुष सूक्त से भगवान का स्नान आदि कराया जाता है। अब जो है स्नान में सबसे पहले जल, दूध, दही, घी, गुड़, मधु, शक्कर, और उसके बाद पुनः जल से स्नान कराया जाता है। महाभिषेक भी भगवान का किया जाता है। तो आपके यहाँ अगर शंख हो तो आप एक शंख, अगर आपके यहाँ हो तो आप शंख ले लें और शंख में जो है जल भर लें। शंख में भरने हैं, एक एक सामग्री आपको जो है शंख में भरने हैं। इसके बाद इसी शंख में आपको वह सामग्री भर करके और भगवान का स्नान कराना है। तो देखिए पुरुष सूक्त अगर आपको न भी आता हो तो भी आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप कर करके स्नान करा सकते हैं। इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से जल से स्नान भगवान का आपको कराने हैं। इसके बाद जल से स्नान कराने के बाद आपको जो है दूध से भगवान का अभिषेक करना है, स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से अगर आप मंत्र ना भी जानते हो, दूध का मंत्र है पयः पृथिव्याम पयो खदी खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती ही प्रदिशा संतु मज्जम। अगर आप यह ना भी हो, आपको अगर मंत्र न आता हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे आप
कर सकते हैं। हरे कृष्णा कर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करके आप पूजन कर सकते हैं, भगवान का स्नान करा सकते हैं। इसके बाद 2 बार जल छोड़ना है। दूध से भगवान का स्नान कराए, इसके बाद 1 बार जल से, फिर 1 बार जल आपको देना है। इसके बाद अब जो है भगवान का जो है दही से स्नान कराना है। प्रिय सज्जनों, अब जो है दही को भी जो है शंख में आपको ले लेने हैं और दही से स्नान कराने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से जो है भगवान का आपको पूजन स्नान आदि इत्यादि आपको कराने हैं। जो है अच्छे से दही लगा करके भगवान का स्नान आपको कराने हैं। अब जो है पुनः जल से स्नान कराना है। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो है दधी से स्नान कराने भगवान का आप इस प्रकार दधी से स्नान कराएं। दधी से स्नान कराने के बाद आपको जो है इसके बाद घी से आपको भगवान का स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। घी से स्नान कराने के बाद जो है 2 बार आपको जल छोड़ना है। एक स्नानीय जल छोड़ा जाता है और एक आचमनीय जल छोड़ा जाता है। स्नान कराने के बाद आप 2 बार भगवान को जल चढ़ाना है। इसके बाद में जो है यह देखिए, अब जो है दूध से हो गए स्नान, दूध से स्नान हो गया, दही से स्नान हो गया। अब जो है घी से भी भगवान का स्नान हो गया। अब मधु से स्नान भगवान का करा। अब जो है भगवान का स्नान मधु से कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधु से स्नान भगवान का करा करके और इसके बाद जो है अब पुनः 2 बार जल से स्नान कराना है। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनः सेतः सेताक्षुणस्तिरुद्राय पुष्पते कर्णाजामालिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब देखिए, अब जो है मधु से स्नान हो गया। अब जो है शर्करा से स्नान भगवान का कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का इस प्रकार से जो है शर्करा से स्नान कराना है। आपके यहाँ जिस प्रकार से भी लड्डू गोपाल जी हों, आपके यहाँ चाहे थोड़े बड़े लड्डू गोपाल जी हों या थोड़े छोटे भी हों, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। भगवान का आपको पूजन करना है। भगवान का आपको जो है जिस प्रकार से आप भाव करेंगे, भगवान आपके उस प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रिय सज्जनों, आप भगवान का किसी भी स्वरूप में पूजन कर सकते हैं और भाव लेकर के, भगवान के लिए श्रद्धा भाव होना बहुत जरूरी है। अब जो है शर्करा से स्नान भगवान का कराए। इसके बाद 2 बार, कोई भी स्नान कराने के बाद 2 बार जल से स्नान कराना है। एक स्नानीय जल और फिर एक आचमनीय जल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस यही बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्ण मंत्र से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। राधे कृष्ण करके आपको जो है राधे राधे करते हुए भी भगवान का इस प्रकार स्नान कराना है। अब जो है शर्करा से भगवान का स्नान हो गया। अब जो है पंचामृत से स्नान भगवान का कराते हैं। इसमें सब कुछ मिल चुका है। पंचामृत किस प्रकार बनता है देखिए। पंचामृत में सबसे पहले जो है इसमें दही पड़ता है। इसमें दही, दूध, शुद्ध गौ माता के ही दूध, कच्चा दूध हो, उसके बाद दही हो, घी, गुड़ या फिर शर्करा, गुड़ हो या शर्करा हो, और इसके बाद मधु।
यह 5 अमृत कहा गया है। यह पंचामृत से भगवान का जो है स्नान कराया जाता है। यह कलयुग के 5 अमृत हैं। कौन कौन से? शुद्ध गाय के दूध, दही, घी, गुड़ और मधु, यानी शर्करा और मधु। इस प्रकार से यह मिला करके भगवान का स्नान कराया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान का स्नान आदि करा करके, पंचामृत से स्नान करा करके भगवान का जो है, और यह ध्यान रखें कि देखिए किस प्रकार से लालिमा आ चुके हैं भगवान में, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जो है भगवान का के पंचामृत स्नान के बाद पुनः 2 बार जो है स्नान कराना है। शुद्ध जल से 2 बार स्नान कराना है भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई सा भी छोटा सा एक पात्र हो, जिस पात्र से आप भगवान का स्नान करा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो है अच्छे से, जिस प्रकार आप स्नान करते हो तो साबुन, तेल इत्यादि, शैम्पू इत्यादि लगाते हो, तो भगवान भी यही लगाते हैं। क्या? भगवान के लिए साबुन, शैम्पू, तेल क्या है? वह पंचामृत है। उसी पंचामृत से भगवान का स्नान कराया जाता है। जब कभी हमारे यहाँ इस सनातन धर्म में जब राज्याभिषेक किया जाता था, तो उस राज्याभिषेक में भी जो है किसी भी राजा का अभिषेक कराया जाता था, तो वह भी पंचामृत से अभिषेक करा करके और फिर राज्य सिंहासन जो है उन्हें प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से भगवान का जो है स्नान आदि करा करके भगवान को आप अच्छे से धुल लें, अच्छे से भगवान का आप स्नान कराएं। बिल्कुल भगवान का यही साबुन, शैम्पू, तेल इत्यादि है। अब जो है एक आपको जो है कपड़ा रखना है, जो कि आप अपने हाथ पोंछने के लिए एक कपड़ा आपको रखना है साइड में। इसके बाद एक भगवान को पोंछने के लिए आप कोई सा भी वस्त्र, कपड़ा आप रख सकते हैं। इसमें जो है आपको अच्छे से भगवान को पोंछना है। इस प्रकार आप भगवान का जन्मोत्सव मनाओगे तो आप प्रतिदिन जिस प्रकार दैनिक पूजन आप करते हो, उसी प्रकार स्नान आदि कराना है, उसी प्रकार आपको भगवान को पोंछना है और भगवान को अच्छे से जो है वस्त्र आपको धारण कराने हैं। प्रिय सज्जनों, तो इस प्रकार से स्नान आदि करा करके जो है आपको भगवान का अच्छे से भगवान को जो है स्नान आदि करा करके, और इसके बाद भगवान को वस्त्र आप पहनाएं, वस्त्र धारण कराएं, और फिर जो है गंध, चंदन इत्यादि आपको भगवान को लगाने हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए आपको इस प्रकार से सामग्री आप देख लेते हैं, आप क्या क्या आपको लगे कराएं। इसके बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि आप जो है पहना करके, वस्त्र धारण करा करके आप सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर दें। भगवान को आप सिंहासन पर विराजमान कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको इतनी ही सामग्रियाँ चाहिए। कौन कौन सी? एक थाली चाहिए। थाली में आप कोई सा भी थाली हो सकता है, इसमें स्टील की भी थाली या कोई सी भी आप एक बर्तन आप रख लें। इसी में भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान के लिए एक कपड़ा रखें छोटा सा, इससे भगवान को पोंछना है, और एक अलग से कपड़ा रखें जिससे आप अपना हाथ पोंछेंगे। इसके बाद भगवान के लिए स्नान करा करके, भगवान को पोंछ करके भगवान को वस्त्र धारण करा। इसके बाद भगवान को गंध, चंदन, देखिए यहाँ पर जो है प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से स्नान आदि करा करके, वस्त्र इत्यादि धारण करा करके जो है एक यहाँ पर देखिए अष्टगंध पीला चंदन आपको रखने हैं, कुमकुम रखने हैं आपको, और सफ़ेद भस्म आपको रखने हैं, थोड़ी सी हल्दी आपको रखने हैं, और अक्षत, सफ़ेद अक्षत। इसमें लौंग, इलायची, सुपारी है, एक जनेऊ है, यज्ञोपवीत एक है, और यह कलावा है, धूप बत्ती है, और कपूर है। आरती के लिए 1-2 कपूर आपको रखने हैं। इसके बाद फूल इत्यादि आपको रख लेने हैं थोड़े से, और उसके बाद तुलसी पत्र आपको थोड़े से रखने हैं। फिर जो है कुछ फल आपको रखने हैं, फल हो गए, कुछ मिठाइयाँ हो गई, कुछ आपको जो है विशेष रूप से
कुछ ना कुछ मिठाइयाँ और ऋतु फल आपको अवश्य रखने हैं। अब जो है यहाँ पर थोड़े से मिश्री और मक्खन, मिश्री और मक्खन का आपको जो है भगवान को भोग लगाने हैं, यह आपको रखने हैं। एक शंख आपके रहेंगे और एक घंटी, थोड़ा सा वहाँ पर एक धूप, थोड़ा सा छोटा सा धूप जला लेना है। और यहाँ पर जो है आपको और एक छोटा सा आपको जो है दीप जला लेना है। दीप जला लिए आप, धूप है, इसके बाद नैवेद्य इत्यादि है। इस प्रकार से ही बस इतनी सी सामग्री और एक दो पान के पत्ते आपको रखने हैं। इस प्रकार से इसी सामग्री से ही आपका पूजन हो जाएगा। अब जो है एक पान का पत्ता आपको इस प्रकार से लेने हैं, उसमें एक इलायची देने हैं, एक इलायची दे करके और एक सुपारी दे करके अब जो है इसे आप बंद कर करके इसको आप भगवान को जो है भोग में आप दे सकते हैं। अब जो है तुलसी पत्र आपको भगवान को अर्पण करने हैं। इस प्रकार से भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, नैवेद्य में भी तुलसी पत्र अर्पण कर दें। अब जो है धूप इस प्रकार से यह घंटी लेना है और ऐसे करते हुए धूप दिखाना है। यहाँ पर जो है आप दीप दिखाएं, प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामि। ओम नमो। आप जब धूप दीप दिखाएं तो आप हाथ धो लें, इसके बाद जो है आप हाथ पोंछ लें अच्छे से। अब जो है आपको नैवेद्य का भोग लगाना है। ऐसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक तुलसी पत्र आपको उठाने हैं और तुलसी पत्र आपको भोग में छोड़ देने हैं। अब जो है इस प्रकार से भोग आपको लगाने हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा जो है आपको हाथ में ले करके खोवा मक्खन आप ले करके भगवान को थोड़ा सा दिखा करके और फिर आप छोड़। फूल इत्यादि आप जो है इस प्रकार फूल से भी भगवान का अर्पण करें, भगवान को फूल का अर्पण करें, फूल भगवान को चढ़ाएं। फूल माला हो तो आप फूल माला भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान को आप पुष्प इत्यादि चढ़ा करके हर प्रकार से भगवान का जिस तरह भी श्रृंगार हो, जितनी श्रृंगार हो वह आप श्रृंगार जिस प्रकार से भी हो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से भोग इत्यादि लगा करके और इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है और जल थोड़ा सा जो है इस प्रकार से घुमा करके आपको जो है जल छोड़ने हैं। इस प्रकार घुमा करके आपको थोड़े से जल छोड़ने हैं और आरार्तिक्यम समर्पयामि ना, आप भी आरती इस प्रकार ले लें। आरती ले करके उसके बाद हाथ धो लें। हाथ धुलने के बाद आप थोड़े से पुष्प ले करके आप थोड़े से पुष्प ले लें, पुष्प से और तुलसी पत्र ले लें। भगवान की जो है पुष्पांजलि आपको करनी है, तो मंत्र इत्यादि से पुष्पांजलि की जाती है, लेकिन आपको जो है मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि इस प्रकार करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार से आपको जो है पूजन इत्यादि करने हैं और अंतिम में आपको जो है एक बार जल छोड़ देना है। इसके बाद एक बार अंतिम में आपको जल छोड़ देने हैं। एक बार आसन के पास जल छोड़ देना है। इस प्रकार से आसन के पास जल छोड़कर आँख से लगा लें। आसन पर जल छोड़ करके और आँख से लगा लें और उसके बाद आप जो है साष्टांग भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार से आप जो है पूजन इत्यादि करें। इसके बाद पूजन इत्यादि कर लेने के बाद आप भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से और भी स्तुति स्तोत्र इत्यादि करते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाएं खुशी उल्लास के साथ। आप जितना भी हो सके अगर शुभ कार्यक्रम करना चाहें अपने यहाँ तो झाल वाद्य इत्यादि से, भजन इत्यादि से कार्यक्रम करें जन्मोत्सव भगवान का। और झूला इत्यादि अगर हो आपके पास तो भगवान का थोड़ा झूला भी आप भगवान को झूला लें। झूला का यहाँ व्यवस्था तो नहीं है, तो आप अगर आपके यहाँ हो झूला का व्यवस्था तो भगवान को थोड़ा झूला भी आपको झूला लेने हैं। और भजन इत्यादि करते हुए, भजन वाद्य करते हुए, जागरण करते हुए रात्रि आप भगवान को पूजन इत्यादि करते हुए, भगवान का जागरण करते हुए भगवान का जन्मोत्सव आपको इस प्रकार मनाने हैं। और विशेष बात यह है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके आपको इस दिन जप करना चाहिए, विशेष रूप से आपको इस दिन जप करना चाहिए। जप करें। इस प्रकार से यह जो है छोटा सा लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के जन्माष्टमी में अपने यहाँ आप छोटी सी मंदिर बनाते हुए किस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं वह आपको ये छोटी सी वीडियो में दिखाया हूँ। प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।